जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरंभ है प्रश्न सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 35। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 35 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? तो किस वित्त मंत्री के द्वारा दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा की गई थी? वो की गई थी बीपी सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? कौन सा एक उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है, तो ये बताना है। तो पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, ये जो है उसका उद्देश्य नहीं है। धन तथा आय का नियोजित वितरण, ये उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? तो किस में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है, ये बताना है। H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। H2S का सामान्य नाम क्या है, ये बताइएगा कमेंट में। निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वाला तत्व कौन सा है, ये बताइए। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वाला तत्व है क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 5, एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? विद्युत अपघटन विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? ये पता है आपको? मुझे लगता है कि शायद आपको नहीं पता होगा। यूरोपा निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह है? तो बृहस्पति का ग्रह है। वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह का है, ये बताइए। तो वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रह भी बृहस्पति का है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अभी कुछ दिन पहले ही लगभग 12 ग्रह की और खोज हुई है, जिसके वजह से शनि से आगे बढ़ गया है बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 7 है, शरद विषुव की स्थिति कब होती है? तो शरद विषुव की स्थिति होती है 23 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 8 है, म्याना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो म्याना ज्वालामुखी स्थित है फिलीपींस में। म्याना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है फिलीपींस में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? तो कौन सी जल संधि है जो अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, बताइए। तो यह है मलक्का जल संधि। तो ये एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ, बाब अल मंदेब जल संधि है, वो किसको किसको जोड़ती है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि मैंने 2-3 सेट पहले उसका आंसर दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? तो ग्रैंड कैनियन बांध स्थित है कोलोराडो नदी पर। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कौन से राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय भूमि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट क्या है? तो भारतीय मुख्य भूमि का पूछ रहा है, तो ये जो है कन्याकुमारी में कैप कुमरीन। अगर भारत मुलिंग ला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो मुलिंग ला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वो है उत्तराखंड में मुलिंग ला दर्रा। 14 नंबर, संकट पत्र जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? तो संकट पत्र जीव इस समुद्री गाय है वो कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 15, निमारी निम्न में से किसकी नस्ल है? तो निमारी किसकी नस्ल है? वह है गाय की। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? तो कौन से लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? मैग्नेटाइट में। क्वेश्चन नंबर 17, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 8 2। 2 8 10, फिर 10 8 18, 18 2 20। क्वेश्चन नंबर 18, वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। अगर पूछा जाए वाहन की जो आगे का हेडलाइट होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो वो किया जाता है परवलयाकार दर्पण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है? तो कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये बताना है। एक्स तरंग जो है यानी एक्स किरण, वो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और ये बताइए एक्स तरंग की खोज किसने किया था? तो विलियम रोंटजेन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20, दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो न्यूटन ने किया। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट में इनमें से कौन सम्मिलित है? यूनियन ऑफ स्टेट में कौन सम्मिलित है, ये बता रहा है। तो ये जो है
राज्यों का संघ बताया है, इसलिए केवल राज्य सम्मिलित है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह ये आयोजित किया गया था नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 23, तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र तथा राज्य संबंधी सुधारों के लिए राजा मन्नार समिति का गठन कब किया गया था? केंद्र और राज्य के संबंधी सुधारों के लिए राजा मन्नार समिति का गठन कब किया गया था और किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार द्वारा। लेकिन कब किया गया था ये पूछ रहा है, तो ये किया गया था 1970 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? तो किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, 1965 में ही लागू नहीं हुआ था, लेकिन 1962 में तो लागू हुआ था, 1971 में भी और 1975 में भी। क्वेश्चन नंबर 25, अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं? अब तक कितने ऐसे प्रधानमंत्री बने? वो बने 4। क्वेश्चन नंबर 26, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत करती है? तो किस अनुच्छेद के तहत बताइए? तो ये अनुच्छेद है 249। क्वेश्चन नंबर 27, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई थी? तो एमएसपी की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई थी? लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? तो भारत में पहली बार जेंडर बजट पेश किया गया 2005 से 2006 में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है ये बताना है, तो ये जो है खुशहाली वो शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, औदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो औदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं बताना है, तो ऑप्शन पढ़ने पे ही पता चलेगा। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 यही सुमेलित नहीं है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 ये सही है, ठीक है। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 ये भी सही है। समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम जो है 1908 ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? राजद्रोही सभाओं को रोकने के लिए अधिनियम। तो ये कब हुई थी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 32, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए थे 1940 में। और पाकिस्तान की जो मांग है वो कब की गई थी? तो वो भी 1940 में ही की गई थी। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो चुना गया राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 34, हेनसोंग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन सा था? जब हेनसोंग भारत आया था उस समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन सा था? वो था वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 35, कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? वो थे सोमदेव। क्वेश्चन नंबर 36, हड़प्पा का कौन सा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित हड़प्पा का कौन सा स्थल है? वो है कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 37, उदयन किस वंश का शासक था? तो उदयन किस वंश का शासक था बताइए? तो उदयन था हर्यक वंश का शासक। क्वेश्चन नंबर 38, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? तो कौन सी एक मंदिर है जो ईंटों से निर्मित है बताइए? तो वो मंदिर है भीतरगांव का मंदिर, जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 40, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई? तो तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई? जियाउद्दीन वर्णी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस वर्ष की गई? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस वर्ष की गई थी? वो की गई थी 1932 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 42, खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो खेरा का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में। कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस जंतु में गबन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? तो किस जंतु के लिए कूटपाद पाए जाते हैं ये बताइए? ये पाया जाता है अमीबा के लिए। सरसों के कुल पौधा है, सरसों के कुल का पौधा कौन सी मतलब कुल का है? सरसों का जो पौधा है वो किस कुल में आता है ये पूछ रहा है। तो ये आता है क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी कुल में, क्रूसीफेरी कुल में सरसों का पौधा आता है।
क्वेश्चन नंबर 45, शोषण के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है? तो शोषण के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है ये बताना है। तो विटामिन का विघटन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 46, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो वायु प्रदूषण को कौन मॉनिटर करता है? लाइकेन मॉनिटर करता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है? तो ठोस स्नेहक का उदाहरण है ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं बताना है, ध्यान रखना है। तो पहला है गेहूं, फ्लेरिस माइनर, ये सुमेलित है। धान, बथुआ, धान बथुआ होता है, बथुआ तो एक साग होता है, इसलिए ये ही सुमेलित नहीं है। मटर, प्याजी सही है। पेट्रोल, कासनी सही है। क्वेश्चन नंबर 50 और ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जर का उदाहरण नहीं है? तो जर का उदाहरण कौन नहीं है? आलू। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए उसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए आप लोग इसको ज़रूर केयर कीजिएगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट दिए गए हैं जो अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, और अगले 2-3 सेट में इससे क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस पर केयर करके और ध्यान दे के पढ़िएगा। सबसे पहला पॉइंट है, सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दिया गया था कब? 23 मार्च 1931 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था कब? 1934 ईस्वी में। ठीक है। इस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव। और इसके पहले सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 1934 में। अध्यक्ष थे नरेंद्र देव और इसके पहले सचिव थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1934 में। इसको ध्यान रखना है। तो अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हुआ 1936 में। इसके पहले अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है। और नेक्स्ट है, इसके पहले महासचिव थे NG रंगा। इनके पहले महासचिव कौन थे? NG रंगा। किसान की समस्याओं को प्रकाशित करने हेतु हुंकार पत्रिका का प्रकाशन सहजानंद सरस्वती ने किया था। तो हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो सहजानंद सरस्वती ने किया था। क्यों किया था? इसलिए कि किसान की समस्याओं को प्रकाशित किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था मई 1939 सुभाष चंद्र बोस द्वारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर की हत्या की थी किसने? उधम सिंह ने। कहाँ पे? लंदन में। कुछ नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत हुआ था कब? 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। अभी ये मैंने क्वेश्चन पूछा था कुछ देर पहले तो उसमें दिया था। इस सत्याग्रह की शुरुआत यहाँ दिया हुई है, महात्मा गांधी ने किया था। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। नेक्स्ट पॉइंट है, इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था 8 अगस्त 1942 को। इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ। 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया और 9 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हो गई। इसको ध्यान रखना है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस ने कब स्वीकार किया, तो स्वीकार किया 8 अगस्त को, ना कि 9 अगस्त। आप आंसर लगा दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया है। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस, जबकि जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन हुई थी उसमें महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में, और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में। इस आंदोलन के दौरान सी राजगोपालाचारी ने वे आउट नामक पैम्पलेट को राजी किया। वे आउट, ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सी राजगोपालाचारी ने कौन सी पैम्पलेट को राजी किया था? तो राजी नहीं, जारी किया था। गलत हो गया है, होगा जारी किया। ठीक है। तो वे आउट पैम्पलेट जो है उसे जारी किया था। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था कब? 1942 ईस्वी में। कहाँ किया गया था? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कहाँ किया था? जर्मनी में। द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कहाँ किया था?
जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया सिंगापुर में। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? सिंगापुर में। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था कब? 6 जून 1946 को। कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 25 जून 1946 को। इसको ध्यान में रखना है। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को कब स्वीकार किया? तो वो 6 जून को कर लिया। और कांग्रेस पार्टी ने कब स्वीकार किया? तो वो 25 जून को, लगभग 19 दिन के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी स्वीकार कर लिया था। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु तो चुनाव कराएगा जुलाई 1946 में। जून में स्वीकार किया गया 25 जून को, और जुलाई 1946 में और संविधान सभा के निर्माण हेतु तो चुनाव कराए गए। संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था कब? 9 दिसंबर 1946 को। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बीच में मैं एक पॉइंट और आपको बता देता हूँ जो मुझे विश्वास है कि आपको मतलब ना ही पता होगा इस पॉइंट के बारे में। देखिए, दूसरी बैठक यहाँ दिया है, दूसरा बैठक कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक जो है एक बैठक और हुई थी जो 10 दिसंबर को हुई थी, 10 दिसंबर 1946 को। इसके बारे में कहीं नहीं जिक्र है और उसको दूसरी बैठक नहीं बोला जाता है। लेकिन उस दिन कुछ खास बात नहीं हुई थी। उस दिन बस एक फैसला हुआ था कि जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे। उसका फैसला जो है वो 10 दिसंबर को ही हो गया था। इसलिए 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इस पॉइंट मुझे लगता है कि आपको नहीं पता होगा। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था कब? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया था। भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित हुआ? 3 जून 1947 को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो गया था। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? 5 सदस्य। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए थे अंतरिम सरकार में? तो 5 सदस्य शामिल हुए थे। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला क्या थे? हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था कब? 22 सितंबर 1939 को मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया था। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया था अली बंधु ने। किसने किया था? अली बंधु ने। बांटो और छोरो का नारा दिया था किसने? कहाँ दिया गया था? तो कराची अधिवेशन में। बांटो और छोरो का नारा कब? 1943 में। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों को सेट अच्छा लगा होगा। अगर सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके पास शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे उन्हें भी फ़ायदा हो जाए और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे और आपको भी फ़ायदा हो जाए। आप तो पढ़ ही रहे हैं, आपको तो फ़ायदा हो ही रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।